दोस्तों केवल खिलाड़ी नहीं, घर बैठे आप भी कमा सकते हैं करोड़ों। विराट और जडेजा की फैंटेसी की कप्तान बनाना कर सकता है आपको मालामाल। तो आखिर कितनी देर में शुरू होने वाला बैंगलोर और सीएसके के बीच आईपीएल के ओपनिंग मुकाबले का घमासान? आखिर विराट और धोनी की जंग कब और कहां होने वाली है, ये सब तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ फैंटेसी की पूरी टीम, कप्तान, उप कप्तान से लेकर पिच रिपोर्ट और क्या रहने वाली है, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पूरी डिटेल में जानकारी हम आपको देंगे। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट और धोनी में कौन सबसे महान खिलाड़ी और कप्तान है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था। बस कुछ ही घंटे में इंडिया के त्योहार आईपीएल का रोमांच शुरू होने वाला है, जिसमें हर बार एक नया इतिहास लिखा जाता है। इसका ओपनिंग मुकाबला महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और विराट की आरसीबी के बीच खेला जाएगा। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल के पिछले सीजन में गुजरात टाइटंस को हराकर 5वीं बार खिताब अपने नाम किया था, जबकि आरसीबी की टीम ने अभी तक एक भी आईपीएल का खिताब नहीं जीता। चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना महेंद्र सिंह धोनी के होम ग्राउंड चेन्नई के चेपॉक में होगा। मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे से होगी। वहीं टॉस मैच शुरू होने से ठीक आधे घंटे पहले यानी 7:30 पर किया जाएगा। टूर्नामेंट का पहला मैच होने की वजह से शाम 6:30 से ओपनिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया जाएगा। इस बार पिछले सीजन की फाइनलिस्ट टीमों के बीच पहला मैच नहीं हो रहा है। यह एक हैरानी भरा फैसला था। तो वहीं खुशखबरी तो यह है कि फैंस टूर्नामेंट का हर मैच फ्री में देख पाएंगे। इसके लिए बस इंटरनेट और स्मार्टफोन की जरूरत होगी। दरअसल इस बार भी आईपीएल का मैच जियो सिनेमा पर दिखाया जाएगा। जियो सिनेमा फैंस से इसके लिए ₹1 भी चार्ज नहीं लेगा। फैंस सभी मैच फ्री में ऑनलाइन देख पाएंगे। आमने सामने कोहली और धोनी है, लिहाजा रोमांच दोगुना होगा। अगर आप टीवी पर आईपीएल देखना चाहें तो स्टार स्पोर्ट्स पर देख सकेंगे। और ये मुकाबला तो धोनी के गढ़ चेन्नई में होने जा रहा है, यानी कि विराट कोहली की पलटन के लिए चुनौती तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि यहाँ की पिच भी भारत के बाकी मैदानों से अलग है। एमए चिदंबरम स्टेडियम चेपॉक की पिच धीमी मानी जाती है और यहाँ स्पिनरों को अधिक मदद मिलती है। इस सीजन भी यही होने की संभावना है। ये पिच एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, जिसका मतलब है कि अधिकांश बल्लेबाजों के लिए खेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। टॉस जीतकर टीमें अक्सर पहले बल्लेबाजी करने को पसंद करती हैं। इस पिच पर पहली पारी का औसत स्कोर 158 रन है, इसलिए टीमें अधिकतर रन बनाने की कोशिश करेंगी। इस पिच पर बल्लेबाजों के लिए थोड़ी कठिनाई हो सकती है, खासकर जब पिच में स्पिन का मदद होता है। वहीं गेंदबाजों को वार्म अप पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि वो अच्छी तरह से अपनी गेंदबाजी की शुरुआत कर सकें। दूसरी तरफ समय रहते समय पर बल्लेबाजों को पिच पर समझने की आवश्यकता होगी ताकि वो अपने खेल की स्ट्रेटेजी को तय कर सकें और रन बना सकें। ऐसे में सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब तक सिर्फ दिल जीत लेने वाली आरसीबी पहले मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। सबसे पहले बैंगलोर की बात करें तो आरसीबी की प्लेइंग 11 की शुरुआत वही रिवायती अंदाज में विराट कोहली और कप्तान डुप्लेसिस की ओपनिंग के साथ हो सकती है। दोनों ही खिलाड़ी टीम को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। फिर मुंबई में 17.5 करोड़ में ट्रेड किए जाने वाले स्टार ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर नंबर 3 पर दिखे टॉप ऑर्डर पूरा कर सकते हैं। फिर चोट के चलते पिछला सीजन मिस करने वाले रजत पाटीदार नंबर 4 पर उतर मिडिल ऑर्डर की शुरुआत कर सकते हैं। मैक्सवेल चंद गेंद खेल मैच को पलटने की काबिलियत रखते हैं। फिर नंबर 6 पर टीम के भरोसेमंद विकेटकीपर बैटर दिनेश कार्तिक नजर आ सकते हैं। उसके बाद लोअर मिडिल ऑर्डर में महिपाल लोमरर नंबर 7 पर खेलते दिख सकते हैं। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट की शुरुआत वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जरी जोसेफ के साथ हो सकती है। हालांकि जोसेफ की जगह पर नंबर 8 पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भी दिख सकते हैं। इसके बाद गेंदबाजी क्रम में करण शर्मा को इस पिच पर विराट कोहली के टॉप ट्रम्प कार्ड के रूप में उतारा जाएगा। आगे बढ़ते हुए टीम के मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज नंबर 10 पर नजर आ सकते हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर यश दयाल या फिर आकाशदीप नजर आएंगे। यानी कि बैंगलोर का बल्लेबाजी क्रम उनकी गेंदबाजी के मुकाबले कई गुना ज्यादा मजबूत है, जो हमेशा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही है। लेकिन धोनी भी पूरी तरह से तैयार हैं। वो भी बैंगलोर पर बिल्कुल रहम नहीं करेंगे। उन्होंने भी एक सटीक प्लेइंग 11 तैयार कर लिया। जी हां, सबसे पहले टीम के मुख्य ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ नजर आ सकते हैं। गायकवाड़ के साथ न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ओपनिंग पर दिखाई दे सकते हैं। फिर टॉप ऑर्डर को पूरा करते हुए अजिंक्य रहाणे नंबर 3 पर दिखाई दे सकते हैं। रहाणे ने आईपीएल 2023 में टीम के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। मिडिल ऑर्डर की शुरुआत इंग्लिश ऑलराउंडर मोइन अली से हो सकती है। तो फिर शिवम दुबे नंबर 5 पर दिख सकते हैं। शिवम दुबे ताबड़तोड़ बैटिंग करने की काबिलियत रखते हैं। फिर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मुख्य फिनिशर के रूप में नंबर 6 पर आ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए लोअर मिडिल ऑर्डर की शुरुआत रविंद्र जडेजा नंबर 7 के साथ कर सकते हैं। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि धोनी और जडेजा का नंबर आपस में बदल सकता है। फिर तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर नंबर 8 और दीपक चहर नंबर 9 पर दिख सकते हैं। शार्दुल ठाकुर और दीपक बैटिंग करने की खासी काबिलियत रखते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए महेश तीक्ष्णा मुख्य स्पिनर के रूप में नंबर 10 पर दिख सकते हैं।
इसके बाद धोनी के तुरुप का इक्का कहे जाने वाले तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना नजर आ सकते हैं। हालांकि पथिराना मौजूदा वक्त में चोटिल हैं और अगर वो वक्त पर ठीक नहीं हो पाते तो मुस्तफिजुर रहमान तेज गेंदबाज के रूप में दिख सकते हैं। मुस्तफिजुर को सीएसके ने 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 2 करोड़ रुपए की कीमत देकर खरीदा था। लेकिन दोस्तों केवल खिलाड़ी नहीं बल्कि आप भी करोड़ों रुपए इस मुकाबले के दौरान कमा सकते हैं। जी हाँ, सीएसके और आरसीबी के रोमांचक मुकाबले का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी इस मैच में अपनी ड्रीम की टीम बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ आपको बताने वाले हैं कि आप अपनी ड्रीम टीम में किन किन खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। आइए एक नज़र उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जिन्हें आप अपनी ड्रीम टीम में शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आता है विकेट कीपर का डिपार्टमेंट, जिसमें धोनी और दिनेश कार्तिक के रूप में आपके पास 2 विकल्प हैं, जिसमें से अधिकांश व्यक्ति महेंद्र सिंह धोनी को चुनेंगे और ये सभी भी रहेगा। तो विकेट कीपर के रूप में आपके पास महेंद्र सिंह धोनी सबसे बढ़िया चॉइस है। फिर बल्लेबाजी डिपार्टमेंट में विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे और बेंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकते हैं, जिनमें से कोई भी एक बड़ा पारी खेलकर आपको करोड़ों दिलवा सकता है। फिर आती है ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बारी, जहां आपके तुरुप के साबित हो सकते हैं रविंद्र जडेजा, जिन्हें आप अपनी टीम का कप्तान भी बना सकते हैं, क्योंकि जडेजा बेंगलोर के खिलाफ हमेशा ही कमाल की परफॉर्मेंस करते हैं। तो वहीं ऑलराउंड डिपार्टमेंट में ग्लेन मैक्सवेल, मोइन अली और रचिन रविंद्र, इन चारों को आपको शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी खिलाड़ी को छोड़ना आपकी टीम पर भारी पड़ सकता है। फिर आती है गेंदबाज डिपार्टमेंट की बारी, तो इसमें आप 2 भारतीय गेंदबाज दीपक चहर और मोहम्मद सिराज पर भरोसा जता सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया, आपकी फैंटेसी टीम का कप्तान रविंद्र जडेजा हो सकते हैं, तो वहीं जडेजा के साथ साथ आप विराट कोहली, डु प्लेसिस और मैक्सवेल को भी कप्तान बना सकते हैं। वहीं इन्हीं खिलाड़ियों के बीच आप कप्तान और उप कप्तान के विकल्प को चुन सकते हैं। यह फैसला आपको समझदारी के साथ लेना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो कप्तान रविंद्र जडेजा और उप कप्तान विराट कोहली को बनाना आपके लिए सुरक्षित विकल्प रहने वाला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कौन सा खिलाड़ी इस मुकाबले में सबसे अधिक रन बनाएगा? क्या विराट कोहली शतक लगाएंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैदान था चेन्नई का। 6 गेंदों पर जीत के लिए चेन्नई को दरकार थी 17 रनों की। बल्लेबाजी कर रहे थे थाला महेंद्र सिंह धोनी, सामने चुनौती थी मोहम्मद सिराज की। रोमांच अपने चरम पर था, लोग दांतों तले उंगलियां दबाए बैठे थे। फिर हुआ ऐसा चमत्कार, पलट गया आईपीएल के 17 सालों का इतिहास। तो आखिर गुरु और चेले धोनी और विराट की भिड़ंत में किस बल्लेबाज ने की है सबसे अधिक चौके छक्कों की बरसात? क्या हुआ कुछ पारी के उस रोंगटे खड़े कर देने वाले अंतिम ओवर में, जिसमें लोगों की सांसें थम गई थी? कौन दिला पाया अपनी टीम को ऐतिहासिक जीत? इस महामुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है विराट, धोनी और रोहित में सबसे शानदार कप्तान कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार लोगों को महीनों से था वो आ चुकी है। दुनिया के सबसे खूंखार खिलाड़ियों के बीच 2 महीनों तक चलने वाली आईपीएल ट्रॉफी की जंग में लिखे जाते हैं इतिहास के नए पन्ने। टूर्नामेंट की शुरुआत के पहले मुकाबले में रोमांच और उत्साह अपने चरम पर था, क्योंकि भारत के सबसे महानतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के गढ़ चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में महेंद्र सिंह धोनी के सामने विराट की आरसीबी पलटन की चुनौती थी। दोनों एक दूसरे को धूल चटाने के लिए बेकरार नजर आ रहे थे। जब सिक्का उछला तब गिरा महेंद्र सिंह धोनी के पक्ष में। आंख मूंद कर उन्होंने पहली गेंदबाजी चुनी। बेंगलोर के लिए बल्लेबाजी करने विराट कोहली के साथ फाफ डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों अपनी टीम को आक्रामक शुरुआत दिलाना चाहते थे और कुछ इसी अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी करनी भी शुरू कर दी। देखते ही देखते ताबड़तोड़ चौके छक्कों की बरसात कर उन्होंने 5 ओवरों में 55 रन जोड़ दिए थे। चेन्नई के फैंस की तो हालत अभी से खराब होने लगी थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चालाकी एक बार फिर से बेंगलोर पर भारी पड़ी। उन्होंने पावर प्ले का अंतिम ओवर दिया सर रविंद्र जडेजा को, और इस खिलाड़ी ने लगातार 2 गेंदों पर वो कारनामा किया जिसे देखकर पूरे स्टेडियम की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर पहले डु प्लेसिस को चलता किया, तो फिर नंबर 3 पर बैटिंग करने उतरे कैमरॉन ग्रीन को तो उन्होंने खाता भी खोलने का मौका नहीं दिया। तो गेंद पर 2 विकेट लेकर जडेजा ने पूरा मैच ही पलट कर रख दिया। अचानक से पूरा स्टेडियम जडेजा के नारों से गूंज उठा। मैदान था, जी हां दोस्तों, फैंस का जोश देखते ही बनता था। अब मैदान पर ऑस्ट्रेलिया सनसनी ग्लेन मैक्सवेल के साथ किंग कोहली की जोड़ी मौजूद थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को पटरी पर वापस लाना शुरू कर दिया और उसके बाद चेन्नई को कोई भी सफलता हासिल नहीं होने दी। आपको बता दें 16 ओवरों में विराट और मैक्सवेल ने अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। जहां विराट 68 रन बनाकर खेल रहे थे तो मैक्सवेल भी 49 रन पर उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। हालांकि अर्धशतक पूरा करने से पहले मैक्सवेल चलते बने, लेकिन विराट ने अंत तक हार नहीं मानी और दिनेश कार्तिक के साथ मिल उन्होंने 20 ओवर में अपनी टीम को 213 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। अंतिम कुछ ओवरों में तो बेंगलोर के किंग कोहली ने चेन्नई के मैदान पर ऐसा गदर मचाया कि महेंद्र सिंह धोनी तक के पसीने छूट गए। जी हां दोस्तों, विराट कोहली ने ऐतिहासिक पारी खेलते हुए केवल 55 गेंदों पर ही 106 रन ठोक डाले थे, जिसमें 9 तूफानी छक्के भी शुमार थे। तो वहीं कार्तिक ने भी 14 गेंदों पर 29 रनों की आतिशी पारी खेली थी। इन दोनों की बदौलत चेन्नई को जीत के लिए 214 रन बनाने थे। उनके लिए ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे की जोड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए आई, इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए, जहां दोनों अपनी टीम को एक सकारात्मक शुरुआत दिलाना चाहते थे।
लेकिन विराट के मास्टर प्लान के आगे चेन्नई की पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरनी शुरू हो गई। भारतीय टीम की शान मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ही ओवर में चेन्नई के दोनों ओपनर्स को चलता कर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा ला दिया था। विशाल पोडू की तो हालत खराब हो गई थी। यहाँ से किसी एक बल्लेबाज को टिककर बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। फिर रविंद्र जडेजा ने टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हुए आतिशी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और रचिन रविंद्र के साथ मिलकर उन्होंने अर्धशतकीय पार्टनरशिप कर रहे चेन्नई की पार्टनरशिप को पटरी पर वापस ला दिया। अचानक से ये मुकाबला पलटने लगा था। जडेजा ने पलक झपकते ही अपना अर्धशतक केवल 29 गेंद में पूरा कर विराट की हालत खराब कर दी थी। बैंगलोर वापसी करना चाहती थी और इस बार इसका जिम्मा विराट कोहली ने सौंपा अपने भरोसेमंद ग्लेन मैक्सवेल के कंधों पर और गेंदबाजी करने आए रविंद्र को अपने जाल में फंसा लिया और 49 रन बनाकर रविंद्र को भी चलता कर, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद महेंद्र सिंह धोनी उन्हें पूरे स्टेडियम खुशी से देखकर झूम उठा।